बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास का आईसीटी का प्रैक्टिकल नंबर 14 करने जा रहे हैं। इससे पहले 13 प्रैक्टिकल इसी जो प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं, वो आप सारे स्टेप बाय स्टेप देखें, अपनी कॉपी तैयार करें और साथ में प्रैक्टिकल की भी तैयारी करें जैसे जैसे आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि एंड पे आपको कोई किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। नाइन्थ क्लास याद रखें कि नाइन्थ क्लास के आईसीटी का प्रैक्टिकल नाइन्थ क्लास में होगा और 10th क्लास का 10th क्लास में होगा, जबकि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं और कंप्यूटर का प्रैक्टिकल आपका 10th में ही होगा। 9th और 10th दोनों का 10th में ही होगा और उसकी कॉपी भी 10th में ही चाहिए। तो इसकी तैयारी आपको 9th की 9th में ही करनी है। और जो नंबरों की डिवीज़न है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पहले 3 चैप्टर में से, अगर आप पहले 3 चैप्टर करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 कैसे क्लियर होगा? पहले 9 जो प्रैक्टिकल हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हिस्सा आएगा और ऑप्शन में दूसरा हिस्सा जो है वो जो चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है उसमें से आएगा। पहला हिस्सा जो हम कर चुके हैं वर्ड और प्रेजेंटेशन है, और दूसरा हिस्सा पहले क्वेश्चन का वो इसमें आर्डिनो है और फिर आगे कैनवा हम करेंगे जो 3rd चैप्टर है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें हम नए नए प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। आज हम करते हैं डेवलप अ साउंड एक्टिव अलार्म सिस्टम विद आर्डिनो यूजिंग टाइम डिले। टाइम डिले के साथ हम साउंड एक्टिव सिस्टम बनाएंगे जिसमें अलार्म सिस्टम हम यूज़ करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर कहीं हॉस्पिटल में जाएं तो एम्बुलेंस की आवाज़ वो एक अलार्म सिस्टम है। अगर कहीं पे आग लग जाए और अलार्म सिस्टम वहाँ पे मौजूद हो और अलार्म बजाया जाए कि कोई ख़तरा है, जल्दी यहाँ से निकलें। इसी तरह और भी बहुत से अलार्म सिस्टम हैं, जैसे कि हम रात को सोने से पहले अलार्म लगाते हैं कि ताकि सुबह इस टाइम पे वो हमें जगा दें। और या फिर आपकी जो टर्न होती है क्लास की, एक सब्जेक्ट की टर्न के बाद दूसरी सब्जेक्ट की आपका पीरियड होता है क्लास का, तो वो भी एक अलार्म होता है जिसमें बेल बजती है और आपको बताया जाता है कि अब पीरियड एंड हो गया है और अगला स्टार्ट हो गया है। इस तरह का अलार्म सिस्टम बनाने हैं और साथ में हम आज करेंगे इसका मुकम्मल प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कॉपी पे कैसे लिखना है और पेपर में कैसे लिखना है। कॉपी और पेपर में आलमोस्ट सेम ही होता है और करके कैसे दिखाना है। करके दिखाने के 5 नंबर हैं और जो राइट करना है आपने वो हैं आपके 7 नंबर। और याद रखें कि इस दफ़ा 5 नंबर जो हैं वो आपको उधर ही एग्ज़ामिनर देगा और 7 नंबर का प्रैक्टिकल आपका जो राइट डाउन करेंगे वो आपका बोर्ड में जाएगा और बोर्ड उसको खुद चेक करेगा और उसके नंबर लगाएगा। पहले ऐसा होता था कि जो प्रैक्टिकल लेने पर्सन आते थे वो खुद ही पेपर चेक करके खुद ही टोटल नंबर लगा देते थे, जिससे वो बच्चों को थोड़ी सी कंसेशन भी दे देते थे, लेकिन ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद सर्किट पे आएंगे या कोड ब्लॉक पे आएंगे। तो हमने एक सर्किट क्रिएट करना है, तो सर्किट पे चलते हैं। ये है साउंड अलार्म सिस्टम, जिसमें हमें चाहिए साउंड सेंसर, सर्किट असेंबली यानी कि आर्डिनो ऊनो चाहिए, और कोड जो है वो हर किसी में राइट किया जाता है कोड। इसके साथ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जैसे कि अभी हम कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कोई कंप्यूटर वगैरह के साथ अटैच करने के लिए मेन चीज़ जो है वो इसमें आर्डिनो ऊनो साउंड सेंसर चाहिए, और इसमें साथ में चाहिए साउंड डिटेक्शन जो है वो सेंसर माइक्रोफोन के ज़रिए होगी। यानी कि अगर हमारा माइक्रोफोन होगा तो वही डिटेक्ट करेगा कि कोई साउंड आ रही है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद बज़र की मदद से अलार्म बजेगा। बज़र हमें एक मेन चीज़ और है, बज़र वो चाहिए। अब बज़र क्या होता है, मैं सारी चीज़ें ही आपको दिखाती हूँ। ये है आर्डिनो ऊनो और ये ग्रीन कलर ब्लू कलर में डिफरेंट कलर्स में होती हैं। ये है साउंड सेंसर
और ये है एक्टिव बज़र। एक्टिव बज़र मैं आपको ये तस्वीरें 3D में दिखाती हूँ। और ब्रेड बोर्ड हमें साथ में चाहिए, ये ऑप्शनल है। जंपर वायर अगर हम फिज़िकल में करें तो जंपर वायर हमें चाहिए, अगर हमें फ़िज़िकल में नहीं करते तो यहाँ ऑटोमेटिकली हम जंपर वायर को ही यूज़ कर रहे हैं। USB केबल हम कंप्यूटर में ये परफॉर्म करेंगे। अगर हम वैसे कर रहे हैं फ़िज़िकल में तो USB केबल भी हमें साथ में चाहिए होती है। और ये जो साउंड सेंसर है, इसकी पावर सप्लाई, एक इसकी 4 पिन्स होती हैं, एक पावर सप्लाई होती है, एक ग्राउंड होती है। ग्राउंड जो है वो हमेशा जैंड में इस्तेमाल होती है। एक डिजिटल आउटपुट होती है जो कि डिजिटल 8 और डिजिटल 13 में इस्तेमाल होती है। एक एनालॉग इनपुट होती है। इसके साथ साथ इसकी कुछ इस तरह से बाइंडिंग होगी, ये मैं आपको अभी सारा समझाती हूँ। साथ में ये वाला कोड है, कोड को ज़रा समझ लें। कोड में जैसे कि हमने यूज़ करनी है जो पिन बज़र की पिन हमने करनी है। और साथ में हम इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, सेंसर नहीं हम इस्तेमाल कर रहे क्योंकि हमारे पास सेंसर अवेलेबल नहीं है फ्री में, तो उसके लिए पेड है, तो वो नहीं हम इस्तेमाल कर रहे। और इसमें हम इफ़ एल्स वाला जो है वो या साथ में इस्तेमाल करेंगे। इसमें सेंसर की पिन 8 है और बज़र की पिन 9 है। और इंट की वैल्यू जो है, साउंड की वैल्यू कोई भी जो आवाज़ आएगी। और उसके बाद पिन मोड जो है, पिन मोड हम किस तरह लगाएंगे कि सेंसर पिन ने इनपुट लेनी है, यानी कि आवाज़ जो आएगी वो सेंसर पिन ने लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पे सेंसर पिन की जगह पे यूज़ कर रहे हैं पुश बटन। और पिन मोड जो बज़र की पिन है वो आउटपुट होगी, यानी कि वो हमें साउंड देगी। और सीरियल बिगन 9600 से ये बिगन होगी। और इस तरह ये लूप कैसे चलेगा, डिजिटल रीड सेंसर पिन को ये रीड करेगा, यानी कि सेंस करेगा कि आवाज़ आ रही है। अगर तो आवाज़ आ रही है तो वो वैल्यू हाई होगी, अगर नहीं आ रही तो वो वैल्यू लो होगी। अगर हाई होगी तो फिर बज़र पिन हाई, यानी कि बज़र पिन चलेगी। या फिर अगर लो होगी, एल्स, ये देखें ये एल्स है, तो एल्स होगा तो ये नहीं चलेगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ ये इस तरह जो है साउंड अलार्म का फ़्लो चार्ट होगा कि ये साउंड को पहले डिटेक्ट करेगा माइक्रोफोन, और उसके बाद सेंसर उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद आर्डिनो डिसीजन लेगा, और इसके बाद बज़र एक्टिव हो जाएगा। और ये हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, होम सिक्योरिटी पे या कहीं कहीं भी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आग लगने या चोर के आने या कुछ इस तरह के, या भागने, या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ये होता है। और स्मार्ट होम के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें साथ में ऑफिस में अलार्म वगैरह, या स्कूल में कोई बेल वगैरह, या क्लास का कोई प्रोजेक्ट वगैरह के लिए ये सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं और बहुत से फ़ायदे हैं इसमें। इसमें वाइवा में पूछे जाने वाले सवालात जो हैं वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं किस तरह ये परफॉर्म होगा। इसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे, और हमें यहाँ पे चाहिए एक तो आर्डिनो ऊनो चाहिए। इसको ला के यहाँ पर रखते हैं। साथ में हमें चाहिए, ये हमें एक सिस्टम चाहिए जो है, ये है बज़र जो बजेगा। इसका नाम इधर नेम 1 है तो नंबर 1 ही सही है। साथ में हम इसमें पुश बटन एक चाहिए जो कि सेंसर नहीं है चूँकि हमारे पास, इसलिए हम पुश बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पुश बटन ये आ जाएगा। अब हमने इनको कैसे कनेक्ट करना है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखें, कनेक्शन बटन का जो है डिजिटल 2 के साथ और जैंड के साथ होगा। यहाँ पे आए, बटन का डिजिटल 2, और यहाँ से हम दूसरी साइड से टर्मिनल 1A लेंगे और यहाँ से इसको करेंगे कनेक्ट एनोड के साथ, डिजिटल 8 के साथ। डिजिटल लाइन ऊपर वाली है कि ये डिजिटल लिखा हुआ है, तो ये डिजिटल के 8 में ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका कैथोड है या नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम जैंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैंड इसमें 3-4 जगह पे मौजूद है, हम कोई भी जैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही ये हमारा मुकम्मल होगा तो हम आ जाएंगे कोड पे।
और कोड पे आने के बाद यहाँ पे ब्लॉक की जगह पे टेक्स्ट कर लेंगे। और टेक्स्ट को करने के लिए हम अटैच सारा कुछ कर चुके हैं और कोड भी हम सारा राइट कर चुके हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम पुश बटन को प्रेस करेंगे। ये देखा स्टूडेंट्स, हमारा कामयाब साउंड अलार्म सिस्टम रेडी हो चुका है। इसमें मैं दोबारा से आपको बताते चलूँ कि ये आर्डिनो ऊनो है और इसमें जंपर वायर की जगह पे ये जितने भी ये ग्रीन लाइनें नज़र आ रही हैं, ये हमने जंपर वायर इनको बोला जाता है। इनकी जगह पे हमने इस्तेमाल की हैं। रियल वर्ल्ड में ये जंपर वायर हैं। और देखें, ये बिल्कुल छोटा सा होता है कंपोनेंट। यहाँ पे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल छोटा सा होता है। 1 इंच से भी ये कम। ये इसकी लंबाई जो है वो 1 इंच तकरीबन होती है और इसकी जो गोलाई है ये 1 इंच से भी कम मेरे ख्याल से होती है। और ये सारे ही इसके डिफरेंट व्यूज़ हैं। थोड़ी थोड़ी सी शेप चेंज में ये हमें इस तरह मिलते हैं। आर्डिनो ऊनो के साथ कनेक्ट करने वाला बज़र कुछ यूँ होता है। ये वाला बज़र हम आर्डिनो ऊनो के साथ इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम अगर हमारे पास ये वाला नहीं है, ये वाला मौजूद है, ये वाला, तो इसकी मैं डिस्क्रिप्शन रियल वर्ल्ड में आपको बायो में दूंगी। और जो है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं इसमें। इसको हम फिर ब्रेड बोर्ड के साथ, जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेड बोर्ड के साथ कनेक्ट किया गया है, फिर ब्रेड बोर्ड को हम आर्डिनो ऊनो के साथ कनेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से एक सेटिस्फेक्शन होती है। और ये है जो आपने कॉपी पे या पेपर में लिखना है। प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्टिव हर प्रैक्टिकल का सबसे पहले लिखा जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक अलार्म सिस्टम बनाना। और उसके बाद कंपोनेंट्स क्या हैं? इसमें आर्डिनो ऊनो इस्तेमाल किया है, पुश बटन हमने इस्तेमाल किया है और साथ में बज़र इस्तेमाल किया है। ब्रेड बोर्ड हमने इस्तेमाल नहीं किया। रियल वर्ल्ड में ये ब्रेड बोर्ड लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास रियल वर्ल्ड में अगर ये वाला बज़र नहीं होगा, अगर ये वाला बज़र होगा तो फिर इसको साथ ब्रेड बोर्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जंपर वायर इस्तेमाल की जाएगी। और इसके साथ साथ हमें जो है साउंड डिटेक्शन वाला है वो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि हमारे पास ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कनेक्शन आपने याद रखना है, कौन कौन सी चीज़ किस किस के साथ हमने कनेक्ट करनी है और ऐसे ही लिखना है। और फिर इसकी वर्किंग बतानी है कि सबसे पहले डिटेक्ट करेगा माइक्रोफोन किसी भी साउंड को और उसके बाद बज़र जो है वो एक्टिव होगा और कोड चलेगा। इसके बाद एप्लीकेशंस हैं कि ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। क्लासरूम में, स्मार्ट अलार्म सिस्टम में और होम सिक्योरिटी वगैरह में, या एम्बुलेंस में, या किसी भी मॉल वगैरह की एंट्री में जो लगे होते हैं वहाँ पे भी साउंड सिस्टम होता है। मॉल के अंदर भी साउंड सिस्टम हो सकता है सिक्योरिटी के लिए। और इसके एडवांटेजेस क्या है? ये वेरी लो कॉस्ट होता है, इजी टू बिल्ड होता है और क्विक रिस्पॉन्स इसका होता है। इसमें वाइवा में पूछे जाने वाले ये सवालात हैं, ये आप नोट डाउन कर लें और इनको अच्छी तरह से पढ़ लें।